डार्क साइकोलॉजी के सिद्धांतों पर आधारित एक लंबी और रोमांचक कहानी दी गई है। मुखौटा, दिमागी गुलामी का खेल, द मास्क, अ गेम ऑफ मेंटल स्लेवरी। यह कहानी है एक ऐसे मास्टर मैनिपुलेटर की जो लव बॉम्बिंग और गैसलाइटिंग जैसे डार्क साइकोलॉजी हथियारों का इस्तेमाल कर लोगों की जिंदगी तबाह कर देता है। क्या उसका अगला शिकार खुद को बचा पाएगा? मुखौटा आर्यन शहर का सबसे सम्मानित मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट माना जाता था। उसकी बातों में एक अजीब सा ठहराव और आंखों में गहरा सम्मोहन था। लोग उसे मसीहा कहते थे क्योंकि वह टूटे हुए मन के लोगों को फिर से जीना सिखाता था। लेकिन आर्यन के सफेद कोट के पीछे एक अंधेरा राज छिपा था। वह मनोविज्ञान का इस्तेमाल इलाज के लिए नहीं बल्कि कंट्रोल के लिए करता था। जाल बिछाना, द लव बॉम्बिंग। समीरा, जो एक बड़े ब्रेकअप से गुजर रही थी, आर्यन के पास मदद के लिए आई। आर्यन ने देखते ही पहचान लिया कि समीरा एक परफेक्ट टारगेट है। उसने पहले ही हफ्ते में समीरा पर तारीफों की बौछार कर दी। समीरा, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा गहरा व्यक्तित्व नहीं देखा। तुम इतनी खास हो कि दुनिया तुम्हें समझ ही नहीं सकती। इसे डार्क साइकोलॉजी में लव बॉम्बिंग कहते हैं। समीरा को लगा कि उसे वह इंसान मिल गया है जो उसे सबसे ज्यादा समझता है। वह आर्यन पर पूरी तरह निर्भर हो गई। अलगाव, आइसोलेशन। धीरे धीरे आर्यन ने अपना दूसरा पत्ता फेंका। उसने समीरा के मन में उसके दोस्तों और परिवार के खिलाफ जहर घोलना शुरू किया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी माँ तुम्हारी तरक्की से जलती हैं? देखो कैसे वो हर बात पर तुम्हें टोकती हैं। आर्यन का मकसद समीरा को अकेला करना था ताकि उसके पास आर्यन के अलावा कोई और सहारा न बचे। इसे आइसोलेशन टेक्निक कहा जाता है। समीरा ने धीरे धीरे अपने करीबी लोगों से बात करना बंद कर दिया। भ्रम का खेल, गैसलाइटिंग। अब खेल खतरनाक हो गया था। आर्यन अक्सर समीरा को कोई बात बोलता और बाद में मुकर जाता। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा समीरा, तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो रही है। शायद तुम्हें और भी भारी दवाइयों की जरूरत है। इसे गैसलाइटिंग कहते हैं। समीरा को अपनी ही याददाश्त और मानसिक स्थिति पर शक होने लगा। वह खुद को पागल समझने लगी और आर्यन उसके लिए एकमात्र सच बन गया। वह अब एक कठपुतली थी जिसके धागे आर्यन के हाथ में थे। मुखौटा उतरना। एक दिन समीरा को आर्यन के केबिन में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें आर्यन ने अपने सभी मरीजों के नाम लिखे थे और उनके आगे ब्रोकन, कंट्रोल्ड या डिस्कार्डेड लिखा था। समीरा का नाम अंडर प्रोग्रेस के कॉलम में था। समीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि जिसे वह प्यार और इलाज समझ रही थी, वह दरअसल डार्क ट्रायड, नार्सिसिज्म, माचियावेलिनिज्म, साइकोपैथी का एक हिस्सा था। पलटवार, दी एस्केप। समीरा समझ गई कि अगर वह भागने की कोशिश करेगी तो आर्यन उसे मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ देगा। उसने डार्क साइकोलॉजी का जवाब उसी की भाषा में देने का फैसला किया। उसने आर्यन को यह महसूस होने दिया कि वह पूरी तरह उसके वश में है, जबकि पीछे से उसने पुलिस और आर्यन के पुराने शिकार लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एक शाम जब आर्यन ने अपनी अगली जीत का जश्न मनाने के लिए समीरा को बुलाया तो वहां पुलिस खड़ी थी। आर्यन के चेहरे पर पहली बार डर दिखा। उसका मुखौटा उतर चुका था। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? डार्क साइकोलॉजी हमारे चारों ओर है। इससे बचने के लिए इन संकेतों को पहचाने। अत्यधिक तारीफ, लव बॉम्बिंग। अगर कोई शुरुआत में ही आपको पलकों पर बिठा ले तो सावधान रहें। अपनों से दूर करना, आइसोलेशन। अगर कोई आपको आपके शुभचिंतकों से काट रहा है तो वह आपको कमजोर बना रहा है। खुद पर शक पैदा करना, गैसलाइटिंग। अपनी वास्तविकता पर भरोसा रखें।